जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं जेठ मास के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में हर दिन का, हर पक्ष का, हर तिथि का और हर माह का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से जेठ माह, जिसे कि ज्येष्ठ कहा जाता है, इसका एक अपना विशेष महत्व माना गया है। जेठ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, भगवान सूर्य देवता का पूजन करना, मंगल देवता का पूजन करना, यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। ज्येष्ठ के महीने में धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में अपरा एकादशी व निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। गंगा दशहरा का व्रत आता है। वट सावित्री व्रत जैसे प्रमुख त्योहार इस माह में पड़ते हैं। मंगल ग्रह को शास्त्रों ज्योतिषी में इसे साहस का प्रतीक माना गया है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय होता है। इस माह में भगवान विष्णु का पूजा विशेष पुण्यदायक और फलदायी होता है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य देव की विशेष प्रकार से पूजा और आराधना करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। केवल आँख की पीड़ाओं को छोड़कर भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। भगवान सूर्य देव को चाहिए कि ज्येष्ठ के महीने में विशेष प्रकार से रविवार के दिन तो अवश्य ही भगवान सूर्य देव की विशेष प्रकार से पूजा और अर्चना करनी चाहिए। रविवार के व्रत को करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ के महीने में प्रातः काल जहाँ तक हो सके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रत्येक दिन ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु आदि का पूजन करना चाहिए। और जो भी आप दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक देवी देवता का जो पूजन करते हैं, अपने कुल देवता का पूजन करना चाहिए, इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए प्रभु में मन लगाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ के महीने में दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। जीवन में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व है। यह माह प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के महत्व को भी दर्शाता है। इस महीने में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। ज्येष्ठ मास में इसमें दिन बड़ा होने के कारण इसे ज्येष्ठ यानी कि जेठ भी कहा जाता है। ये मास जीवन में जल के महत्व को बढ़ाता है। ज्येष्ठ मास की दूसरे पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में गर्मी अधिक पड़ती है और इसी में निर्जला एकादशी का व्रत भी पड़ता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत जल के महत्व को बताता है और ज्येष्ठ मास में अनुशासित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। इस मास में धर्म कर्म भी विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अन्न वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जगह जगह पर प्याऊ स्थापित करनी चाहिए। पंखा, छाता और सत्तू आदि का दान करना चाहिए। वृक्ष और प्राकृतिक चीजों की रक्षा करनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में तिल के दान का भी विशेष महत्व है, तो इन दिनों तिल का भी दान करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में सबसे ज्यादा महत्व जल दान का होता है। शास्त्रों में जल का दान बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में जल का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगाना, न लगवाना और पोखर तालाबों का संरक्षण करना यह विशेष पुण्यदायक और फलदायी होता है। इन दिनों जहाँ तक हो सके ज्येष्ठ के महीने में जल से भरा हुआ कलश का दान करना चाहिए अथवा सुराहियों और अनाज का भी दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मीठे शरबत की प्याऊ लगवानी चाहिए। नहीं, अगर यह संभव ना हो तो कम से कम मीठा शरबत बना करके उस कलश का दान करना चाहिए। इससे ज्येष्ठ के महीने में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
ज्येष्ठ के महीने में विशेष प्रकार से भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ के महीने में विशेष प्रकार से प्रत्येक दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य वाले जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजुरासे जगतपते अनुकंप मान भक्ता गृहाना अर्घ दिवाकर। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो श्री दिवाकराय नमः, श्री भास्कराय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ के महीने में विशेष प्रकार से जो भी रविवार का व्रत करते हैं उन्हें रविवार के व्रत में बिल्कुल भी नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। रविवार के व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। रविवार के व्रत में एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर सूर्यास्त होने से पहले अगर भोजन ग्रहण ना कर पाए तो अगले दिन जाकर के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद सूर्योदय होने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में विशेष प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना और मंगल देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी को आप तुलसी की माला भी अर्पित कर सकते हैं, यह बड़ा ही पुण्यदायक होता है। हनुमान जी को विशेष प्रकार से इन्हें मंगलवार के दिन लाल रंग का चूल्हा चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और इससे हनुमान जी लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उन्हें फिर धूप दीप दिखाना चाहिए। विशेषकर हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इन दिनों हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, रामचरित मानस आदि का पाठ करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी मंगल देवता का पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है और व्यक्ति के समस्त पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। पुण्य उदित होने के बाद ही व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।